Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am Sarthak, Senior Faculty at Wikipedia. So now, as you all know, in 2024, RBI will be conducting the exam for RBI Grade B. So the real question arises is how to prepare for this exam. RBI Grade B के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? बिकॉज बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है सबसे बाय द वे, बहुत अच्छी करियर प्रोग्रेशन है, इट्स अ वेरी गुड जॉब प्रोफाइल. सो इसके लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है. सो बिफोर दैट, राइट, लेट मी टेल यू द एग्जाम पैटर्न. आपको प्रिपरेशन करने से पहले यू शुड बी नोइंग ना कि पेपर में आएगा क्या क्या. सो आरबीआई ग्रेड बी की अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो इसके अंदर बेसिकली यू विल बी गेटिंग टू स्टेजेस, फेज वन, देन फेज टू, right? And once you clear this, there will be a personality test or you can call that as an interview, right? Interview stage आएगी. ये तीन stages clear करके then you become an officer under RBI at the as an assistant manager under RBI grade B, right? बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, बट एक राइट स्ट्रेटेजी, एक राइट डायरेक्शन के साथ प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत है, तभी एग्जाम क्लियर करना है. बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है इस एग्जाम के अंदर, बिकॉज कंपेयर टू द वैकेंसीज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर वे मोर. तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अगर आप तैयारी करें तो डेफिनेटली इस एग्जाम को तब क्लियर किया जा सकता है. अगर आप रैंडमली हाफ हैजर्ड मैनर में जैसे जी कर रहा है, जो टॉपिक पढ़ने का मन कर रहा है, यूट्यूब खोला जैसे करा करने लग गए, तो बात नहीं बनेगी. आपके पास एक सही तरीका होना चाहिए, सही डायरेक्शन होनी चाहिए, सही पाथ होना चाहिए, राइट. तो अगर मैं अभी आपसे बात करूं कि अभी यू हैव टाइम, राइट, यू हैव टाइम, बिकॉज आरबी ग्रेड भी 2024 अगले साल इलेक्शन ईयर भी है, तो मे भी थोड़ा सा एग्जाम आगे पीछे भी हो सकता है. तो व्हाट आई वांट टू सजेस्ट यू कि अभी आप दोनों स्टेजेस पे फोकस करें. आप फेज टू पे भी फोकस करें और फेज वन पे भी फोकस करें. आपकी दोनों की प्रिपरेशन होनी चाहिए. तो आपको दोनों को साइमल्टेनियसली साथ लेके चलना है कि मैं फेज वन के लिए प्रिपेयर करूं, अभी फेज टू के लिए भी प्रिपेयर करूं. और दोनों के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, डोंट वरी, आई विल ब्रिंगिंग आउट विद सेपरेट वीडियोस जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे फेज वन के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आपको फेज टू के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, फेज वन में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, फेज टू के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे. एक ब्रीफ आइडिया भी दूंगा मैं आपको, बट एक डिटेल्ड वीडियो आई विल बी टेलिंग इन अ सेपरेट वीडियो जहां पर मैं डिटेल में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा. बिकॉज एक ही वीडियो के अंदर बहुत लेंदी हो जाएगी, इनको अलग से समझाया जाए तो बेटर है. एक ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं, राइट, एक ब्रीफ ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं, तो इन फेज वन, फर्स्ट ऑफ ऑल फेज वन इज व्हाट, इट इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट. ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, राइट. सो यू विल बी गेटिंग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस. अब इसके अंदर आपके कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, इसके अंदर आपके आएगी इंग्लिश, राइट, क्वांट, देन यू विल बी गेटिंग लॉजिकल रीजनिंग, जीके, राइट. दीज मोर और लेस दीज सेक्शन विल बी देयर. अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर मैं आपको, ऑब्वियसली सारे ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके, बट ये जीके वाला जो पार्ट है ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 80 मार्क्स का आएगा, बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है ये. तो यहाँ पर जो फोकस करने वाली चीज सबसे ज्यादा होती है वो जीके वाला सेक्शन होता है, जिसके अंदर आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स आएंगे, बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स आएंगे, यू विल बी गेटिंग अदर जनरल करंट अफेयर्स एज वेल. इसको प्रिपेयर करना आपकी मेन मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी. अगर आपके तीनों सेक्शन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है तो आपका फोकस पूरा फुल जीके पे आएगा, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा एट द एंड ऑफ द डे. और सेक्शनल टाइम लिमिट भी होएगी, राइट. आई एम टेलिंग यू कि सारा कुछ डिटेल में एक अलग वीडियो में बताऊंगा, बस एक ओवरव्यू जरूर होना चाहिए आपके पास कि कौन कौन से सेक्शन सारे हैं, क्या एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा आपसे, राइट. देन एंड देन व्हेन इट कम्स टू फेज टू, फेज टू की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ सब्जेक्टिव टेस्ट. ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, राइट. दिस विल बी सब्जेक्टिव पेपर, जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो आपका फेज टू की बात करूंगी, सब्जेक्टिव पेपर होगा. इसमें आपके तीन पेपर होंगे आपके साथ. यू विल बी गेटिंग 3 एग्जाम्स. वन विल बी ईएसआई, सेकंड विल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एंड थर्ड विल बी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव. ऑर्डर बेसिकली ये नहीं होगा, बट ये तीन पेपर जरूर होंगे आपके इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, राइट. ये तीन सेक्शंस आएंगे आपके. जब नाबार्ड के टाइम में मैंने आपको बताया था कि जो ईएसआई सेक्शन है, राइट, ईएसआई सेक्शन आपके बहुत जगह काम आएगा. सो एंड दिस इज द वन ऑफ देम, राइट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, ओके. ईएसआई आपका सेबी में भी काम आता है, बिकॉज वहां पर भी कॉमन पार्ट है. नाबार्ड में भी काम आएगा आपके. सो अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करो तो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन आपको कहीं जगह और भी काम आएगी, सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी की बात नहीं है.
यही साइड स्ट्रेटेजी होती है, बिकॉज डेफिनेटली आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना है, बट अगर आपको एडिड एडवांटेज है, दूसरे एग्जाम्स की इसमें हेल्प हो रही है, तो क्यों ना करा जाए, बिल्कुल करना चाहिए, राइट। सो ईएसआई, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। नाउ कैसे इनको प्रिपेयर करना है फेज 2 के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन चलेगी, फाइनेंस के लिए क्या, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या, ईएसआई के लिए कैसे करना है, डोंट वरी, सेपरेट वीडियोस के अंदर सब कुछ आपको बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। अभी के लिए एक बार आपको टॉपिक जरूर पता लगने चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं आपसे, राइट। देन जो थर्ड स्टेज है अपनी, वो है अपनी इंटरव्यू। इंटरव्यू, माइंड यू, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, इसको बच्चे हल्के में लेते हैं, लेकिन सबसे लास्ट स्टेज ये है, अगर यहां पर रहेगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा एक तरीके से, राइट, बैक टू स्क्वायर वन वाली बात हो जाएगी, तो इसको तो बिल्कुल भी हल्के में लेना होता है, सबसे लास्ट है, सबसे क्रूशियल स्टेज है इनफैक्ट, इसको भी अच्छे से करेंगे, लेकिन इसका टाइम बाद में आएगा, अभी नहीं, पहले फेज 1 फेज 2 क्लियर होगा, उसके बाद इंटरव्यू की बात करेंगे। अभी आपके दिमाग में सिर्फ फेज 1 फेज 2 चलना चाहिए, इंटरव्यू को बाद में टैकल करना है, राइट। और फेज 2 फेज 1 को दोनों को इकट्ठे लेके चलना है, अभी सिर्फ फेज 1, अब क्योंकि टाइम है, अब दोनों को फोकस करते हुए चलेंगे आप, राइट। सो दिस शुड बी अ स्ट्रेटेजी। और वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एक प्रॉपर सारी जगह पर एक ही अलाइंड वे में सब कुछ एक ही जगह प्रॉपर मिल जाए, यहाँ पर आपको कहीं नहीं जाना, सारा स्टडी मटेरियल एक जगह पे, यू विल बी गेटिंग ऑल द लेक्चर्स जब आपको फेज 1 फेज 2 की प्रिपरेशन करनी है। सो आई हैव अ वंडरफुल सोल्यूशन फॉर यू। अभी पीडिया ने आपके लिए कोर्स लॉन्च कर रखा है आरबीआई ग्रेड बी के लिए 2024 के लिए, वे यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स, फेज 1 फेज 2 का कंप्लीट कोर्स है, हमारे पास सेपरेट मॉड्यूल कोर्सेज भी हैं, बट दिस अभी जो टाइम है आपके लिए, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस कोर्स, जहां पर आपको सब सोल्यूशन है। इनफैक्ट इसकी टाइम लिमिट भी काफी लंबी है कि आप इसके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी आप एप्लीकेबल होगे इसी सेम कोर्स के थ्रू, राइट। सो आपको इसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां पर रजिस्ट्रेशन लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, यू विल बी गेटिंग द सपोर्ट नंबर एज वेल, आपको कोई भी क्वेरी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आई माइंड यू, दिस इज अ वंडरफुल सॉल्यूशन फॉर यू फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके सामने एक प्रिसाइज मैनर में प्रॉपर एक लेजिबल मैथ आपके सामने स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, राइट, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, यू विल बी गेटिंग ऑल द लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, right? So with this, I wish you all good luck for your future endeavors. Until our next video, take care and bye bye. Thank you.